see whatever I am writing on the screen now. तो ठीक है, we are starting with graphs, very very important topic. In fact, it's a tool, mathematical tool, which can go a long way in helping us understand the maths that comes in IIT, and also the questions which are not directly related to graphs, we can solve them if we have the understanding of graphs. ग्राफ्स की मेरे ख्याल से 2 से 3 हो सकता है ज्यादा भी क्लास चले, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तरीके से, तो हो सकता है 4-5 क्लास ग्राफ्स की चले. ग्राफ्स में बहुत सारी चीजें हैं, मैं बेसिक से शुरू करूंगा और आगे जैसा मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहले ही बता दिया करूं कि अगला टॉपिक क्या होगा, जिससे आप अगर उसे पढ़ के आ जाएंगे तो बेटर रहेगा. जैसे अभी ग्राफ्स ही चलेगा अगली 3-4 क्लास में. अलग अलग तरीके के ग्राफ्स हैं, कुछ ग्राफ ऐसे हैं जो कैलकुलस की नॉलेज रिक्वायर करेंगे, दैट आई विल डू लेटर ऑन व्हेन वी गेट इनटू कैलकुलस. बट बेसिक ग्राफ जो है उनको मैं एक बार वी विल गो थ्रू देम सो दैट वी अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन एंड ऑल दैट. किसी भी फंक्शन का डोमेन होता है, रेंज होता है, वो सारी चीजें हम लोग फंक्शंस में कवर करेंगे. ग्राफ को पढ़ाने के लिए जिस चीज की अभी जरूरत पड़ेगी उसको मैं साथ साथ कराता जाऊंगा, एंड देन वी विल मूव टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वंस वी फिनिश विद द बेसिक. ग्राफ खत्म करने के बाद आई विल डू वन थिंग, आई विल टेक वन क्लास, and in that one class I will do all the things which I have already covered with some of the students. जिन बच्चों के साथ मैं already cover कर चुका हूं वो चीज, वो बच्चे भी join कर सकते हैं उन सेशंस को if they want. It will be optional for them. So in those classes I will cover greatest integer, fractional part, AMGM inequalities and wavy curve inequality. तो आप लोग बेसिक मैथ्स के कोई भी टॉपिक IIT बेसिक मैथ्स करके कोई भी किताब आपको मिलती है तो वहां से आप लोग ये सारी चीजें ऑलरेडी देख सकते हैं. ठीक है, हैविंग सेड दैट let's begin with this topic. तो सबसे पहले बेसिक ग्राफ देखते हैं, बेसिक चीजों के. let's look at the graph of something like y is equal to x square, y is equal to x power 4, y is equal to x power 6 and so on. So we are looking at the graph of y is equal to x power 2n, where n belongs to a natural number, in fact a even number, not even number, 2n becomes even. तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है, ये सारे के सारे पैराबोला हैं. इनफैक्ट हमने y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ भी देखा था जब मैं वेवी कर्व पढ़ा रहा था, तो मैंने इसका ग्राफ भी बेसिक लेवल में बताया था. इसको भी मैं बाद में रिवाइज कर दूंगा. बट लेट्स बिगिन विद दिस ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4, एक्स पावर 6 एंड ऑल दैट. एक चीज याद रखिएगा, जब भी x 0 से 1 के बीच में होगा, जब भी x 0 से 1 के बीच में होगा, आपका x पावर 6 will be less than x पावर 4 will be less than x पावर स्क्वायर एंड सो ऑन. तो जैसे जैसे आपके x की पावर बढ़ती जाएगी, अगर x 0 से 1 है तो वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी. x पावर 8 ये सारे के सारे कम होते जाएंगे अगर x 0 से 1 है तो, और ये x से छोटा होगा ऑब्वियसली और x 1 से छोटा होगा, और ये सारे के सारे 0 से बड़े होंगे. ये बेसिक सा कंसेप्ट है, लेकिन इसको भी यूज कर रखा है IIT वाले ने क्वेश्चंस में, तो हमारे मैथमेटिकली कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. तो अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा तो आप सबको पता होगा ऑलरेडी, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू लेट्स से एक्स स्क्वायर. दिस इज द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ऑल दिस ग्राफ्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x4, x6 एंड सो ऑन, ऑल ऑफ देम विल पास थ्रू द पॉइंट 1,1 एंड ऑल ऑफ देम विल आल्सो पास थ्रू द पॉइंट -1,1. ये जितने भी कर्व्स हैं ये सारे के सारे इवन कर्व्स हैं. बेसिकली ये इवन फंक्शंस हैं. इवन फंक्शन वो होता है जिसके अंदर अगर आप x की जगह -x डाल दे तो फंक्शन की वैल्यू सेम रहती है. तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, x4, x6 में आप किसी में भी अगर x की वैल्यू -1 डाल देंगे, -x डाल देंगे तो फंक्शन सेम रहेगा. दैट्स व्हाई दे आर इवन फंक्शन. इवन फंक्शन का ग्राफ जो होता है हमेशा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है. तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ जो है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है. नाउ मैं x पावर 4 का बना रहा हूं, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बनाया मैंने. अब इसी ग्राफ पे लेट मी मेक द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स पावर 4. तो x पावर 4 जो है वो भी ऐसी जाएगी शेप, लेकिन जैसा यहां पे लिखा हुआ है x पावर 4 की वैल्यू x स्क्वायर से कम हो जाएगी अगर x 0 से 1 के बीच में है. अगर x 0 से 1 है तो x पावर 4 x स्क्वायर से कम होगा. इसका मतलब यहां से लेके और यहां तक x पावर 4 का ग्राफ इसके नीचे आएगा और 1 के बाद क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा. तो ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूं ये ग्राफ बन रहा है मेरा x पावर 4 का. ये जो दूसरा ग्राफ बना लाल वाला ये बना y इक्वल टू एक्स पावर 4 का. सिमिलरली y इक्वल टू एक्स पावर 6 बनाएंगे तो y इक्वल टू एक्स पावर 6 का जो ग्राफ है वो x इक्वल टू 1 के बाद इससे ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 0 से 1 में इसके नीचे रहेगा. तो ये ग्राफ बन गया आपका y इक्वल टू एक्स पावर
6 का। ये नीले वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स पावर 6 का। तो ये सारे के सारे ग्राफ जो है y इज इक्वल टू एक्स पावर 2n के हैं, where n belongs to a natural number. So this is one basic thing. Y is equal to x square, y is equal to x power 4, y is equal to x power 6 and so on. किसी को भी कोई डाउट आता है तो पूछ लेना बीच में अपना माइक ऑन करके। ये बेसिक चीज है। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। आई एम रिमूविंग ऑल ऑफ देम। मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूं। किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। आई एम स्टॉपिंग फॉर 20 seconds, 15 seconds, देन आई विल क्लियर दिस स्क्रीन। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। Now let's look at the graph of y is equal to, let's say, something like x cube, x power 5, x power 7 and so on. So now we will look at the graph of y is equal to x power 2n plus 1, where n is a whole number. तो y is equal to x का ग्राफ हम सबको पता है, स्ट्रेट लाइन बनेगी। Now this is y is equal to x, 45 डिग्री का स्लोप होगा। ये y is equal to x है। दोबारा वही चीज लगेगी जो पहले वाले उसमें करी थी हमने, कि अगर x 0 से 1 होता है तो x पावर 9 will be less than x power 7 will be less than x power 5 will be less than x power 3 will be less than x will be less than 1। तो ये दोबारा एप्लीकेबल हो जाएगा। और इसका बिल्कुल उल्टा होगा, अगर x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। x पावर 9 will be greater than x power 7 will be greater than x power 5 and so on will be greater than x cube will be greater than x। तो x अगर 1 से बड़ा होता है तो सारे बड़े होते चले जाएंगे, x अगर 0 से 1 के बीच में होता है तो सारे छोटे होते चले जाएंगे। तो ये हमने y इक्वल टू x का ग्राफ बनाया है। नाउ आई एम मूविंग टू y इक्वल टू x क्यूब। तो y इक्वल टू x क्यूब में क्या होगा, ये y इक्वल टू x, ये सारे ग्राफ भी 1, 1 और -1, -1 से पास करेंगे। ये 1, 1 है और ये -1, -1 है। ये सारे के सारे ग्राफ जो इन पॉइंट से पास करेंगे, -1, -1। अब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अगर मैं बनाऊंगा तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब 0 से लेके 1 के बीच में x से नीचे होगा, क्योंकि x क्यूब जो है वो x से छोटा होगा, कम होगा। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ऐसे करके आ जाएगा आपका यहाँ पे, और ऊपर करके ऐसे करके भाग जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे करके आएगा और ऐसे करके चला जाएगा। ये बनेगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये जो मैंने काले वाला ग्राफ बनाया है ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया आपका। ये सारी चीजें रिवाइज कर लेना, एक बार तुम समझ लो कौन कौन से एरियाज कर रहे हो, इनको रिवाइज कर लेना। किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएंगी ये सारी चीजें। अगर किसी के पास प्ले विद ग्राफ्स है, एक किताब आती है प्ले विद ग्राफ्स, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। तो प्ले विद ग्राफ्स अगर किसी के पास है तो उसको रेफर कर सकता है, बहुत डिटेल में दिया हुआ है उसमें। मैं उसकी समराइज करके एक तरीके से कराऊंगा। और प्ले विद ग्राफ्स के अलावा भी काफी सारे ग्राफ्स कराऊंगा मैं। रैशनल फंक्शंस के ग्राफ कराऊंगा, क्यूबिक इक्वेशंस के ग्राफ कराऊंगा। क्योंकि जैसे मैंने बोला ग्राफ एक टूल है, उस टूल की अगर पकड़ आ जाएगी तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, क्वेश्चंस को हैंडल करने में सक्षम हो जाओगे। सिमिलरली लेट्स से y इज इक्वल टू x पावर 5। सो y इज इक्वल टू x पावर 5 और नीचे हो जाएगा, ऐसे करके जाएगा, और यहां से नीचे हो जाएगा और यहां से ऊपर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे आएगा y इक्वल टू x पावर 5 और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो ये लाल वाला जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू x पावर 5 का है एंड सो ऑन। इस तरीके से ये ग्राफ बनते चले जाएंगे। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस ग्राफ्स। y इज इक्वल टू x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक वाले जो फंक्शन है या जो क्यूबिक वाले फंक्शंस हैं, बेसिक पॉलिनोमियल्स हैं। इन सब का डोमेन और रेंज आपको पता ही है, मतलब मैंने उस पर डिस्कस नहीं किया। डोमेन इन सब का रियल नंबर होगा और रेंज इन सब की को डोमेन डिपेंड करता है, लेकिन रेंज जो है -∞ टू इन्फिनिटी होगी। इन वाले ग्राफ्स की, ऑड फंक्शंस की ग्राफ, ऑड फंक्शन का जो होता है वो हमेशा रेंज होगी -∞ टू इन्फिनिटी, x पावर क्यूब, x पावर 5 की। जो हमने इवन वाले किए थे अभी, इस टाइप की किए थे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू x पावर 4, इनकी जो रेंज थी वो कहां से कहां थी, 0 से लेके इन्फिनिटी। डोमेन इसका भी -∞ से इन्फिनिटी है। आपका जो x है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन रेंज 0 से इन्फिनिटी जाएगी क्योंकि सारे पॉजिटिव होंगे, x स्क्वायर है, x4 है। लेकिन इस केस में रेंज क्या हो जाएगी, इस केस में रेंज पूरी की पूरी -∞ से लेके +∞ तक हो जाएगी। मैं रुक रहा हूं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो बिफोर आई प्रोसीड। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। भाई सबको आवाज आ रही है, सबको वीडियो दिखाई दे रहा है? कोई भी एक बच्चा हाँ जी बोल दो बस। यस सर। ठीक है, दैट्स गुड। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। So let's now proceed further. Let's look at the graphs of something like y is equal to 1 by x. It can be 1 by x cube. It can be 1 by x power 5 and so on.
बच्चों ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूं हमेशा, क्योंकि मैथ्स जो है वो हमेशा मैथ ही होता है। मैथ्स के अंदर जेई मेन या जेई एडवांस नहीं होता, मैथ्स के अंदर कंसेप्ट होते हैं और उन कंसेप्ट की पकड़ हमको होनी चाहिए। बेसिकली फॉर्मेट अलग अलग है एग्जाम्स का, पैटर्न अलग अलग है, बट गणित तो गणित ही है ना। तो लेट्स लुक एट दिस ग्राफ्स। ऑब्वियसली y इक्वल टू 1/x है, 1/x क्यूब है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। x जो है हमारा 0 नहीं होगा, ठीक है। इनके अगर ग्राफ्स बनाएंगे, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, y इक्वल टू 1/x, आपको पता होगा, xy इक्वल टू 1। तो ये आपका ग्राफ बनेगा y इक्वल टू 1/x का, ये आपका ग्राफ बनेगा y इक्वल टू 1/x का। इधर भी होगा और इधर भी होगा, ये y इक्वल टू 1/x का ग्राफ आ गया। ये सारे ग्राफ भी 1,1 और -1,-1 से पास करेंगे, जितने भी ग्राफ्स हैं। अब दोबारा वही चीज आएगी, अगर x 0 से 1 है तो x क्यूब x से छोटा होगा, ठीक है, और दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि 0 से 1 है, तो 1/x क्यूब 1/x से बड़ा हो जाएगा। तो 1/x अगर यहां है, ये 1/x है, तो 1/x क्यूब जो है उससे ऊपर होगा, तो ये बनेगा आपका 1/x क्यूब का ग्राफ। अगर आपको बनाना है तो ये जो लाल वाला बना रहा हूं मैं, ये बन रहा है 1/x क्यूब का ग्राफ। और जैसे ही x 1 से ज्यादा होगा ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अगर x 1 से ज्यादा हो गया तो x क्यूब जो है वो x से बड़ा हो जाएगा, तो 1/x क्यूब जो है वो x से 1/x से छोटा हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा उसके। तो ये जो मैंने लाल वाला ग्राफ बनाया है ये बनेगा 1/x क्यूब का। सिमिलरली यहां पे बन जाएगा, ये ऐसा करके बनेगा ग्राफ आपका, ऐसे करके, ये लाल वाला 1/x क्यूब का है। सिमिलरली 1/x5 का बनाओगे वो नीचे हो जाएगा, लेट से 1/x5 का बनाता हूं मैं नीले रंग से, तो ये बनेगा आपका 1/x5 का ग्राफ, ये नीचे चला जाएगा। ये जो नीले वाला ग्राफ है ये 1/x5 का है। इस तरीके से बन जाएंगे ग्राफ। ये रिवाइज कर लेना एक बार, कॉपी में लिख जाएंगे तुमको ये सारी चीजें, मतलब किताबों में लिख जाएगी, ये स्टैंडर्ड चीजें हैं। ये आईआईटी के मैथ्स के लिए कभी भी शुरू करोगे पढ़ना तो यहीं से शुरू होता है एक तरीके से। उसके अलावा जो हमने किया था लास्ट क्लासेस में वो भी इंपॉर्टेंट है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं वो चीज बाद में करा दूंगा। फिर भी एक बार किताब कॉपी में देख लेना, कम से कम ग्रेटेस्ट इंटीजर तो देख लेना और एब्सोल्यूट वैल्यू देख लेना, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी हमें। हालांकि जरूरत पड़ेगी तो मैं कराऊंगा ब्रीफली, बट स्टिल ठीक है भाई। तो ये हो गए 1/x, 1/x क्यूब, 1/x⁵ एंड सो ऑन इनके ग्राफ। देखो ये सारे ऑड फंक्शन है, ये सारे के सारे ऑड फंक्शन है, इसीलिए ये अपोजिट क्वाड्रेंट में से वो हैं, सिमेट्रिक हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक हैं सारे के सारे, क्योंकि ऑड फंक्शन है। ये बिल्कुल बेसिक्स करा रहा हूं मैं अभी ग्राफ के, अभी ग्राफ धीरे धीरे मैं बिल्डअप करता जाऊंगा। पहली क्लास में बिल्कुल बेसिक कराऊंगा, अगली क्लास में एकदम मैं लेवल, मतलब धीरे धीरे बिल्डअप होगा, क्योंकि एकदम ही टफ क्वेश्चन नहीं करा सकता, तो इसलिए धीरे धीरे वी विल कवर ऑल द टॉपिक्स। तो साथ साथ रिवाइज करते जाइएगा और जो जो भी आपको इंपॉर्टेंट दिखता है साथ साथ अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। कोई चीज रेफर करनी है तो यू कैन गो बैक टू वीडियो, मैं क्लास खत्म होने के बाद मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा एक बार, ठीक है। प्रोसीडिंग फर्दर, लेट्स look at the graphs of the next one, which is y is equal to 1/x square, 1/x⁴, 1/x⁶ and so on। अब मैंने इवन पावर ले ली है, तो इवन पावर में भी ग्राफ उसी तरीके से बनेंगे जैसे हम अभी बना रहे थे। ये मेरी xy एक्सिस हो गई, तो 1/x² का ग्राफ ऐसा होगा, शेप सिमिलर होगी बट ये इवन फंक्शन हो गया है, तो ये दोनों के दोनों x एक्सिस के अबव हो जाएंगे, क्योंकि दोनों हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, 1/x² कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये 1/x² ग्राफ हो गया, इवन फंक्शन है। अगेन द सेम फंडा, दिस विल पास थ्रू 1,1 एंड दिस विल आल्सो पास थ्रू -1,1। तो ये y इक्वल टू 1/x² का ग्राफ मैंने बनाया है, लिख देते हैं इसको यहाँ पे ब्लैक पेन से, y इक्वल टू 1/x²। नाउ लेट्स मेक द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1/x⁴। अगेन सेम फंडा लगेगा, x अगर 0 से 1 होगा x अगर 0 से 1 होगा तो x⁴ जो है वो x से छोटा हो जाएगा, x² से, तो 1/x⁴ जो है वो 1/x² से बड़ा हो जाएगा। ये 0 है और ये 1 है, तो इसका मतलब 1/x⁴ 1/x² से बड़ा होगा, तो वो ऐसे करके यहां से यहां, ये 1/x⁴ बन जाएगा। इसके नीचे शेप सिमिलर रहेगी, सिर्फ कनकेविटी कन्वेक्सिटी का डिफरेंस आ जाएगा।
सिमिलरली 1/x⁻6 बनाएंगे तो 1/x⁻6 ऐसा बन जाएगा, ये 1/x⁻6 हो जाएगा, ऐसे करके ग्राफ बन जाएंगे। ये 1,1 है, सॉरी यहाँ लगा दिया पॉइंट। तो ये सारे ग्राफ बनते चले जाएंगे, इवन फंक्शन है सारे सारे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। लेट्स लुक एट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a पावर x, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं इसको। मेरे ये जो मैं पेन यूज कर रहा हूं ना स्टाइलस लिखने के लिए, ये लिखा हुआ आ रहा है बार बार इस पे कि इसकी बैटरी कम होने वाली है, इस वाले पेन की जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये लिखने का वो होता है इसके ऊपर स्टाइलस। तो अगर इसकी बैटरी कम हो जाएगी तो देखते हैं कब खत्म होता है इसका लिखना। अगर खत्म हो जाएगी तो अगर क्लास हो गई 1-1.5 घंटे की, जब तक भी चलेगी तो मैं रोक दूंगा, और अगर अभी खत्म हो आती है तो फिर हो सकता है 5-10 मिनट का ब्रेक देके मैं दोबारा ज्वाइन कर लूँ, मैं बता दूंगा उस हिसाब से अगर इसकी बैटरी खत्म हो आती है, क्योंकि मेरे पास एक ही पेन है बेसिकली, अदरवाइज मैं इससे लिख लेता दूसरे से तो चल जाता, आगे के लिए रख लूंगा मैं लेके। ठीक है, तो y इज इक्वल टू a पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेसिकली, और y इज इक्वल टू a पावर x को मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए वी नीड टू थिंग्स, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड बी ग्रेटर देन 0 is the first thing that is required. A should be greater than 0 and second thing is A should not be equal to 1. ये दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, A रियल नंबर है। y is equal to A पावर x जो है वो तभी डिफाइन होता है जब A पॉजिटिव हो और A 1 ना हो। इसी का जो इनवर्स फंक्शन होता है वो हो जाता है log ax, y is equal to log ax जो है इसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। तो उस पर मैं बाद में आता हूं, पहले एक्सपोनेंशियल वाले को देख लेते हैं। इनवर्स फंक्शन का ग्राफ और किसी भी मेन फंक्शन का ग्राफ जो है हमेशा y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, वी विल डू इट लेटर ऑन। तो y इज इक्वल टू a पावर x का ग्राफ बना रहा हूं मैं अब। इसमें दो केस बनेंगे, पहले केस लेते हैं a इज ग्रेटर देन 1, ये वाला केस। जब a आपका 1 से बड़ा हो जाएगा तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, अगर a 1 से बड़ा है, और अगर a 1 से छोटा होगा तो उल्टा होगा। फिर ये ध्यान रखिएगा, अगर a 1 से छोटा भी होता है तो उसे 0 से बड़ा होना जरूरी है। तो दो केस बनेंगे, एक केस बनेगा a ग्रेटर देन 1, तो a ग्रेटर देन 1 में जब आप ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये बनेगा a पावर x का ग्राफ। ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर a 1 से बड़ा हो तो ये फंक्शन जो होता है हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऑलवेज इंक्रीजिंग। दिस फंक्शन ऑलवेज पासिस थ्रू द पॉइंट 1,0 ऑलवेज, क्योंकि अगर आप x को 0 डाल देंगे, x को 1 डाल देंगे, सॉरी 0,1, दिस इज 0,1, all exponential functions graph will always pass through 0,1, क्योंकि अगर आप x को 0 डाल देंगे तो a पावर 0 will be 1। सिमिलरली कोई दूसरा ग्राफ भी हो सकता है, लेट्स से e पावर x हो सकता है, तो e पावर x ऐसा हो जाएगा, b पावर x हो सकता है, बहुत सारे ग्राफ्स हो सकते हैं, ऐसे करके ग्राफ बनते चले जाएंगे। तो अगर मैं बोलता हूं ये a1 पावर x है, ये a2 पावर x है, ये a3 पावर x है, तो यू कैन डायरेक्टली से a3 विल बी ग्रेटर देन a2 विल बी ग्रेटर देन a1, क्योंकि जैसे जैसे उसका बेस बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी पावर बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। स्पेशल ग्राफ आता है इसके अंदर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में स्पेशल ग्राफ आता है e पावर x का। e आपको पता है नेचुरल लॉगरिथम होता है, 2.718 e की वैल्यू होती है। तो e पावर x का ग्राफ ऐसे बनता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ इन मैथ्स। इसकी जो रेंज होती है, रेंज जो होती है e पावर x की या किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, इन सब की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके इंफिनिटी तक, हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहते हैं। ये चीज, ये एक्सपोनेंशियल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। a पावर x विल नेवर बी लेस देन 0, a पावर x विल टेंड टू 0, a पावर x विल टेंड टू 0 व्हेन x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। जब आपका x माइनस इंफिनिटी की तरफ जाता है तब आपका a पावर x जो है वो 0 की तरफ जाता है। ये लाइन आइसमटोट है, दिस लाइन इज सेड एज आइसमटोट। आइसमटोट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को इंफिनिटी पे जाके टेंजेंट हो जाती है। ऐसी लाइन जो कर्व को इंफिनिटी पे जाके टेंजेंट होती है उसे आइसमटोट कहते हैं। हम इसको डिटेल में करेंगे कैलकुलस में। जैसे आपको याद होगा y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ, तो y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये जो लाइन होती है ये आइसमटोट होती है, आइसमटोट, क्योंकि ये इंफिनिटी पे जाके मिलती है उसको। तो वी विल कवर दैट लेटर ऑन। तो दिस इज द ग्राफ, दीज आर द ग्राफ्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर कोई बोलता है कि ये e पावर x का ग्राफ है
और उसके बाद कोई बोलता है कि भाई एक ग्राफ ये वाला है, ये वाला a पावर x का, और उसके बाद कोई बोलता है कि भाई एक ग्राफ ये वाला है b पावर x का, तो आप सीधा कह सकते हैं कि b जो है e से बड़ा होगा और e जो है a से बड़ा होगा। इन सब फंक्शंस का डोमेन दोबारा वही माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, क्योंकि पूरी की पूरी एक्स एक्सिस पे ये हम प्लान कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। डोमेन इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एंड रेंज विल बी फ्रॉम 0 टू infinity. That is the only positive real numbers. Positive real numbers. So that is a power x basic graph. Now I am moving to the inverse of this graph, which is y is equal to log x. अच्छा सॉरी, इससे पहले हमको a पावर x का एक और ग्राफ देखना है जिसमें हमारा जो a है वो 0 to 1 केस 2, a जो है बेस वो 0 से लेके 1 हो जाएगा। ये वाला केस भी देख लेते हैं एक बार। तो अगर a 0 से 1 है और मैं y इज इक्वल टू a पावर x का ग्राफ बनाना चाहता हूं, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ये बनेगा। ये सारे के सारे ग्राफ भी 0,1 से पास करेंगे। ये सारे के सारे डिक्रीजिंग फंक्शन होंगे, इसको याद रखिएगा ऑलवेज। अगर a 0 से 1 है तो y इक्वल टू a पावर x विल ऑलवेज बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें भी अलग अलग चीजें हो सकती हैं, जैसे मैंने a पावर x बनाया, अब मैं एक ऐसा बना सकता हूं, उसके बाद में तीसरा ही बना सकता हूं, तो अलग अलग ग्राफ बना सकते हैं हम। तो दिस कैन बी, यू कैन बी हैव डिफरेंट ग्राफ्स, ऑल ऑफ ग्राफ्स विल पास थ्रू 0,1। तो ये a पावर x से लेट्स से आप इसमें डिफरेंट यूज कर सकते हैं। लेट्स से लाल वाला जो है, सॉरी अंडू कैसे होगा भाई, अंडू नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, तो मैं ब्लैक ही ले लेता हूँ। हाँ, तो इस तरीके से अलग अलग ग्राफ बन जाएंगे, सारे सारे 0,1 से पास करेंगे। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स हैं। कुछ एक्सपोनेंशियल ग्राफ वो होंगे जो a ग्रेटर देन 1 वाले हैं इस टाइप के, और कुछ एक्सपोनेंशियल ग्राफ होंगे जो a लेस देन 1 वाले हैं। इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी ये है कि ये सारे ग्राफ 0,1 से पास करेंगे। ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, इसमें भी आप कह सकते हैं कि ऊपर वाला a पावर x है, नीचे वाला b पावर x है, उसके नीचे वाला c पावर x है, तो एबीसी में क्या रिलेशन होगा? देखिए जब a जो है 0 से 1 है, a आपका 0 से 1 है, एक नंबर जो कि 0 से 1 है, ध्यान से सुनिएगा, एक नंबर जो कि 0 से 1 है, अगर आप उसके सर के ऊपर एक पावर ले जाएंगे जो 1 से बड़ी होगी, उसके सर के ऊपर पावर ले जाएंगे जो 1 से बड़ी होगी, तो वो नंबर और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर b पावर x नीचे आ रहा है तो इसका मतलब b जो है वो a से बड़ा होगा, c जो है वो b से बड़ा होगा। जितना बड़ा आपका नंबर होगा उतनी उसकी पावर छोटी होती चली जाएगी। .5 का स्क्वायर इज 0.25, 0.25 का स्क्वायर इज 0.0625, तो नीचे हो जाएगा। तो अगर ये a है और ये b है तो a स्क्वायर b स्क्वायर इस तरीके से नीचे होता चला जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, एक बार एनालाइज कर लीजिएगा किस तरीके से ये नंबर आगे पीछे हो जाएंगे। तो ये हो गए एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। एक बार जो भी मैं करा रहा हूं, अगर आपके पास कोई किताब होगी, कोई बुक होगी, कॉपी होगी, तो उसको रेफर कर लीजिएगा एक बार इन चीजों को नोट्स में। मैं अपनी जिस कॉपी से मैं पढ़ाता हूँ उस कॉपी के मैंने नोट्स पिछली बार, जैसे कुछ बच्चों ने जो क्लास करी है मेरी, उन्होंने देखा होगा कि मैंने शेयर कर दिए थे, तो वैसे ही एक बार हो जाएगा। तो मैं ग्राफ के जो मेरे नोट्स हैं जहां से मैं रेफर करता हूँ उनको मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। बट लेट्स प्रोसीड। एक्सपोनेंशियल ग्राफ का जो उल्टा ग्राफ होता है y इक्वल टू ax है, तो इसका जो इनवर्स ग्राफ होता है y हो जाता है y इक्वल टू log a पावर x। और कोई भी ग्राफ और उसका इनवर्स ग्राफ हमेशा y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अगर कोई बोलता है, ये कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा, हम इसको बाद में दोबारा कवर करेंगे, ब्रीफली बता रहा हूं। अगर कोई बोलता है कि ये आपका fx का ग्राफ है, ये वाला ये fx का ग्राफ है, तो इसका जो इनवर्स ग्राफ होगा वो इस तरीके से ऐसे आ जाएगा, f इनवर्स x का। वो सिमेट्रिक होते हैं बेसिकली। अगर ये y इक्वल टू x आपकी लाइन है, तो एक ग्राफ अगर ऐसा है तो उसका इनवर्स ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो इनवर्स ग्राफ जो होता है वो हमेशा y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ऐसा क्यों होता है और इस ग्राफ से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स वी विल स्टडी इन कैलकुलस। बट राइट नाउ वी आर जस्ट मेकिंग बेसिक ग्राफ्स
तो ये y इक्वल टू लोगरिथम हो गया, ये हमारा लोगरिथम का ग्राफ था y इक्वल टू a पावर x का। कब था? जब a 1 से बड़ा था। तो अगर आप इसका इनवर्स ग्राफ बनाना चाहेंगे लॉग का, तो वो बनेगा ऐसा। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये है y इक्वल टू लॉग ax का ग्राफ, वेयर a इज ग्रेटर देन 1, और ये ग्राफ है y इक्वल टू a पावर x का। तो ये बेसिक फिगर है एक। सिमिलरली इनवर्स ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू, तो अगर आपको लॉग का ग्राफ बनाना है तो यू विल से log ax, log bx, log cx, इस तरीके से ग्राफ बनते चले जाएंगे। तो y इज इक्वल टू log x का ग्राफ है ये। अब इसमें आप अपने आप एनालाइज कीजिएगा, मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सारे के सारे बच्चे अपने आप एनालाइज करें। मैं अभी मत कीजिए क्लास में, क्लास के बाद कर लीजिएगा बेशक, कहीं पे नोट कर लीजिए इसको अपने आप, अपनी कॉपी में बना लीजिए इस चीज को जो मैं बना रहा हूं अभी। लेट्स से इस तरीके से बना लीजिएगा ग्राफ। एक आपने ये बनाया, एक आपने ये बनाया, या एक काम करते हैं डिफरेंट वो यूज कर लीजिए, से मैं डिफरेंट वो यूज कर लेता हूँ कलर्स। तो पहले मैं बना रहा हूँ एक ग्राफ y इज इक्वल टू a पावर x का, y इज इक्वल टू log ax का। जैसे कि जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होते थे वो सारे कहां से पास करते थे? 0,1 से। तो उसके जो इनवर्स ग्राफ होंगे वो कहां से पास करेंगे? 1,0 से। तो जितने भी लॉग के ग्राफ होंगे वो सारे सारे 1,0 से पास करेंगे। ये हम लॉग के ग्राफ बना रहे हैं वेयर बेस इज ग्रेटर देन 1। सिमिलरली लेट मी मेक अनदर ग्राफ ऑन दिस सेम ग्राफ, समथिंग लाइक दिस। बन जा भाई, क्यों नहीं बन रहा? ये बन गया। लेट्स से y इज इक्वल टू log bx, इसका बेस b ले लिया मैंने। लेट मी मेक अनदर ग्राफ विच इज लेट्स से y इज इक्वल टू log cx। तो ये चीज मैं आप लोगों को खुद बोलूंगा कि आप लोग एनालाइज कीजिएगा कि ये वाला जो पहला ग्राफ है log cx का है, ये वाला, ये काले वाला log ax का है, और ये log bx का है। तो एबीसी में कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, इसको एक बार एनालाइज कर लीजिएगा अपने आप। छोटा सा होमवर्क है, अपने आप एनालाइज करके रखिएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। दो तीन तरीके एनालाइज करने के। आप ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं कि भाई इसका ये इनवर्स ग्राफ है, तो जो इनवर्स ग्राफ ऊपर जाएगा वो नीचे आ जाएगा, और जो नीचे जाएगा वो ऊपर आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। और अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लें एक्स की, इसे बोलते हैं y1, इसे बोलते हैं y2, इसे बोलते हैं y3, और तीनों को कंपेयर कर लें। तो जैसे भी आप करना चाहें आप कर लीजिएगा। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैंने ये तीन ग्राफ बनाए हैं log ax, log bx, log cx, तो यू शुड बी एबल टू फिगर आउट कि b बड़ा है कि a बड़ा है कि c बड़ा है। वैसे बता देता हूं मैं, c विल बी ग्रेटर देन a, विल बी ग्रेटर देन b। इसको लिखना तो बेशक लिख लीजिए, एनालाइज कर लीजिएगा ऐसा क्यों होता है। सर ठीक है, आई एज्यूम दिस इज क्लियर। सर हाँ बोलो। सर लोग अगर बेस a बराबर 1 है तो ग्राफ नहीं बनेगा सर? नहीं बेटा नहीं, अगर लॉग का बेस a बराबर 1 है तो ग्राफ नहीं बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। देख y इज इक्वल टू a पावर x है, तूने x को 1 कर दिया, अगर x Yes, sir. अगर सॉरी बेस को 1 कर दिया तूने, a को 1 कर दिया, अगर तूने a को 1 कर दिया तो y तो 1 हो गया ना भाई। तो 1 टू द पावर x विल ऑलवेज बी 1। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? तो कांस्टेंट हो गया, तो इसलिए वो लॉग में नहीं आएगा ना एक्सपोनेंशियल में आएगा। तो इसलिए बोलते हैं कभी भी आप एक्सपोनेंशियल की बात करें तो a जो है 1 नहीं हो सकता, या तो a 1 से बड़ा होगा, मतलब इक्वल नहीं होगा, 1 नहीं होगा कभी भी, या तो 1 से बड़ा होगा या फिर 0 से 1 के बीच में होगा। थैंक यू सर। तो इसका जो दूसरा पार्ट है ग्राफ का वो भी बना लेते हैं एक बार। मैं ग्राफ बना रहा हूं y इज इक्वल टू log ax का, और इस बेस a को अब मैं रख रहा हूं 0 से 1। इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा होगा, ये बनेगा ये। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log ax वेयर log इज लेस देन, वेयर a इज लेस देन 1। तो ऐसे करके ग्राफ बनते चले जाएंगे सारे के सारे जितने ही बनेंगे। ठीक है, अब जैसा मैंने शुरू में भी तुम लोगों को बोला था एक बार कि जो ग्राफ है उनकी पकड़ जो है काफी फायदेमंद रहती है, खासकर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में, कि भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कि कोई बोले कि भाई किसी क्वेश्चन के कितने सॉल्यूशन है, अगर कोई बोलता है e पावर x इक्वल टू समथिंग, e पावर x इक्वल टू x, इसके कितने सॉल्यूशन है, तो आप ग्राफ बना के देख सकते हैं कितनी जगह वो मीट कर रहा है, उस हिसाब से नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बोलता है e पावर x इक्वल टू x के सॉल्यूशन बताओ, तो आप क्या करेंगे? e पावर x का ग्राफ बनाएंगे। e पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा, कहां से पास करता है? 0,1 से। और ये बन गया इसका ग्राफ। अब इसका ग्राफ बना लो y इक्वल टू x पावर कैसा बनेगा? ऐसा। तो ये देखो दोनों ग्राफ मीट नहीं कर रहे, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तुमको दोगे नो सॉल्यूशन। उसी तरह कोई बोलता है कि e पावर x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वो भी तुम बना सकते हो। तुम कह दोगे e पावर x है, ये एक्स स्क्वायर है, देखो दो जगह मीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से तुम नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने में ग्राफ की काफी पावर रहती है और काफी मदद होती है। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए e पावर x को ना ध्यान रखिएगा। e पावर x जो है अकेला फंक्शन है
जिसका डेरिवेटिव भी ई पावर एक्स है। ई पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, ई पावर एक्स। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है विस्फोट, विस्फोट हो गया। जैसे न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है उसमें क्या होता है, क्रिटिकल मास अगर आ जाए यूरेनियम का तो क्या होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, एटम बम फट जाता है। 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81। तो एक ऐसी प्रोसेस हो जाती है कि जिसे आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल। तो ऐसा ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हम इसे बनाने के लिए ऐसा बनाते हैं कि भाई ऐसे करके बना दिया हमने इसको ऐसे, लेकिन असली में क्या होता है, ये बहुत तेजी से जाता है। मतलब दिस गोज लाइक दिस, एकदम इनफाइनाइट को पहुंच जाता है तुरंत। तो सपोज कीजिए अगर कोई तुमसे बोलता है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, लिख रहा हूं यहां पे मैं। सर एक बार और बता दीजिए। क्या बताना है बेटा, दोबारा बोलो। सर ये एक्सपोनेंशियल जो एकदम इस विस्फोट जो आपने बताया था ये इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ सुनो एक बार, ठीक है दोबारा बताता हूं। इसमें क्या है, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है ई पावर एक्स का डेरिवेटिव जो है वो भी ई पावर एक्स होता है। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ द लाइन। किसी भी लाइन का स्लोप क्या है किस पॉइंट पे, उसका मतलब होता है उसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से वो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो ई पावर एक्स का जो ग्राफ होता है वो इतनी तेजी से आगे बढ़ता है ना, क्योंकि सोचो ई पावर एक्स का x इक्वल टू 100 पे डेरिवेटिव कितना होगा, इसका डेरिवेटिव होगा ई पावर 100। तो ई पावर 100 तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना बड़ा नंबर होने वाला है, बहुत बड़ा नंबर होने वाला है ई पावर 100। ओके सर। तो इसका मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू इतनी बड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप जो है वो कितना हो गया, 90 डिग्री के आसपास हो गया ना। हाँ स्लोप बिल्कुल वर्टिकल जाता है। तो हम बनाते तो इसको ऐसे हैं स्मूथली, लेकिन अगर तुम असली में मैथ में प्लॉट करोगे कंप्यूटर में तो ये ऐसे करके बढ़ता है, ऐसे। मतलब ये जो स्टीपनेस है ना, ये स्टीपनेस जो है इसकी स्लोप, ये कंटिन्यूसली बहुत तेजी से बढ़ती है। इसलिए ई पावर एक्स को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है विस्फोट हो गया, मतलब इट इंक्रीजेस वेरी फास्ट। जैसे 10x को देखो, तो 10x को देखोगे तो जैसे ही x तुम्हारा 0 से π/2 जाता है, मतलब π/2 कितना होता है 1.57, तो x तुम्हारा जा रहा है 0 से लेके π/2 तक, और y कहां से कहां जा रहा है, y जा रहा है 0 से लेके इंफिनिटी तक। जरा सोचो कितना हो रहा है, मतलब x तो सिर्फ 0 से लेके 1.57 गया, y कहां चला गया 0 से इंफिनिटी। तो तुम ग्राफ बनाते हो तो कैसा बनता है, ये π/2 है, ये ऐसे करके आता है यहां से 10x और ऐसे करके एकदम भाग जाता है। तो ये तो 10x हो गया, ये तो बिल्कुल ही बहुत तेजी से भागता है। एक्सपोनेंशियल उतनी तेजी से नहीं भागता, लेकिन एक्सपोनेंशियल बहुत तेजी से भागता है, बाकी सब फंक्शन से ज्यादा तेजी से भागता है। तो एक देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, इसको ट्राई करना एक बार घर में, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्लियर है बच्चों जो बताया मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में? यस। ठीक है। और जो दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें बेस 1 से कम होगा वो ऐसे करके जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा इस तरीके से, वो ये बनेगा। ये भी ए पावर एक्स है, जहां पे ये आपका 0 से 1 है। Now let's look at one particular part of this, one particular question of exponential question. आप ट्राई करना है इसको, अगली क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा इसको। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ k, ये लिख लो तुम लोग, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ k such that e power x is equal to kx square, such that e power x is equal to kx square e power x equal to kx square has 3 solutions। ब्रैकेट में दे रखा है k belongs to I positive। Find minimum value of k such that e power x is equal to kx square has 3 solutions। अब क्या बोलना चाह रहा है एक बार बता देता हूं ताकि आइडिया लग जाए, वरना कंफ्यूजन होगी। देखो ये है e पावर x का ग्राफ, ये e पावर x का ग्राफ है। अब जो x स्क्वायर का ग्राफ है वो ऐसा होगा। अब यहां से तो ऐसा होगा, यहां पे कैसा होगा हमें पता नहीं है, क्या ऐसा होगा या ऐसा भी हो सकता है, या पता नहीं ना, क्योंकि जो EX से बहुत तेजी से जाता है अभी बताया, तो हो सकता है ऐसा हो और ये इसको दोबारा काट जाए और ये वाला दोबारा ऐसे करके निकल जाए। तो 3 सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, इस केस में 2 सॉल्यूशन है। तो e पावर x जैसे मैंने बोला, ध्यान से समझना, ये e पावर x है, ये ऐसे जा रहा है,
तो हो सकता है आपका एक्स स्क्वायर ऐसे निकल जाए, एक ही सोल्यूशन हो बस। हो सकता है एक्स स्क्वायर करो तो ऐसे निकल जाए, दो सोल्यूशन हो। और हो सकता है ये भी केस हो सकता है, ये वाला जो केस है पीले वाला, तीन सोल्यूशन हो। तो तुमको के की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू, सच दैट ई पावर एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर हैज थ्री सॉल्यूशंस। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है जो मैंने दिया है अभी? यस सर। और ये सिर्फ ग्राफ की नॉलेज से हो जाएगा, मतलब अगर कोई ज्यादा इसमें मैथ्स लगाएगा तो वो कैलकुलस की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा इसको ग्राफ से कर लेना, एक बार एनालाइज करना, ट्राई करना अंडरस्टैंड करने की कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में। तो बच्चों जितनी हमारी ग्राफ की पकड़ बढ़ती चली जाएगी ना, उतना बेटर होता जाएगा, क्योंकि मैथ्स में ग्राफ बहुत बड़ा टूल होता है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस टुडे, ग्राफ वाला पार्ट। अभी मेरा ये जो पेन है, ये जो स्टाइलस है, इसका क्या कहते हैं इसको, व्हाइट बोर्ड का, ये चल रहा है। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर, थोड़ा सा और चीजें करा देता हूं मैं इसी के साथ जब चली रही है क्लास। नाउ लेट्स गो टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको 11th की 12th की क्लास किताब में मिल जाएंगे, या बाकी मैथ की कोई भी किताब लोगे उसमें भी मिल जाएगा। तो आपको जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, इन सब के ग्राफ पता होने चाहिए, tan x हो गया, इनका डोमेन, इनकी रेंज, ये सब पता होना चाहिए। तो अभी जब क्लास थी उससे पहले मैंने थोड़ा सा नेट पे दो तीन वीडियो निकाल, ये दो तीन वो निकाल ली थी फाइल्स, वो फाइल्स मैं शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग कहोगे तो एक बार आई विल जस्ट शो यू द बेसिक ग्राफ्स जो इनके बनेंगे। आई विल शेयर योर स्क्रीन शेयरिंग, ठीक है। आई विल शेयर दिस फाइल, this I guess is trigonometric functions, yes you can look at this, आपको दिख रहा होगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक ग्राफ्स हैं, ये आपको कहीं भी दिख जाएंगे, किसी भी उसमें मैथ की बुक में या नेट पे, तो ये आप देख सकते हैं। ये हम बना रहे हैं साइन एक्स का ग्राफ है ये, तो साइन एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएगा, साइन एक्स का ग्राफ बनता है। डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, रेंज 0 -1 से 1, पीरियड 2 पाई होता है, फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है। वासुदेव अपना ऑडियो बंद करो बेटा, थैंक यू। इसके जो जीरोस होंगे वो पाई पे होंगे, तो साइन थीटा जो है वो एन पाई पे 0 हो जाएगा। साइन थीटा का जो वो फंक्शन होता है 1/sin थीटा इज कोसेक थीटा। देखो जहां पे भी साइन थीटा 0 होगा, जहां पे भी साइन थीटा 0 होगा वहां पे कोसेक थीटा इंफिनिटी चला जाएगा, तो वो लाइन ऐसे करके आ जाएगी, ये कोसेक थीटा ग्राफ बन जाएगा। ये वाली फाइल का होगा तो मैं शेयर कर दूंगा, अदरवाइज ये तुम लोगों को पता है नेट पे एनसीईआरटी में हर जगह अवेलेबल है। तो ये छह ग्राफ हमें पता होने चाहिए। साइन एक्स का ये कॉस एक्स का ग्राफ हो गया, कॉस एक्स के ग्राफ में और साइन एक्स के ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ फेज का अंतर होता है, कॉस एक्स के ग्राफ का फेज अलग होता है। उसी तरह ये सेक एक्स का ग्राफ बन जाएगा, सेक एक्स के ग्राफ में और कॉस एक्स के ग्राफ में ये फेज का अंतर होता है, वो बेसिकली शिफ्ट हो जाता है। अगर तुम कॉस एक्स के ग्राफ को -π/2 शिफ्ट कर दो तो वो सेक एक्स का ग्राफ बन जाता है। सिमिलरली जो तीसरा ग्राफ आता है वो आता है y इक्वल टू tan x का, ये y इक्वल टू tan x का ग्राफ है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, इन सब पे ये इंफिनिटी जाएगा, तो ये आइसेम्प्टोट हो जाएगा। आइसेम्प्टोट का मतलब होता है ऐसी लाइन जो कर्व को इंफिनिटी पे टेंजेंट है, जैसा कि आपके सामने ग्राफ बना हुआ है। और कॉट एक्स का ग्राफ जो है बिल्कुल सिमेट्रिक इमेज बन जाएगी, मिरर इमेज बन जाएगी। जहां पे tan x 0 है वहां पे कॉट एक्स इनफाइनाइट हो जाएगा, जहां पे tan x इनफाइनाइट है वहां पे कॉट एक्स 0 हो जाएगा। तो ये कॉट एक्स का ग्राफ हो गया, ये tan x का ग्राफ हो गया। इनके डोमेन, रेंज, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक चीजें हैं ये। अब इसमें एक छोटी सी चीज और आती है, स्टॉप शेयर किया था मैंने, क्या हुआ ये, लेट मी मिनिमाइज दिस, जूम, हाँ, अरे कहाँ चला गया भाई, जूम कहाँ चला गया, जूम मीटिंग। आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ लेकिन मेरे को एकदम ये दिखना बंद हो गया है जूम। लेट मी सी व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा शायद अभी, है ना? यस सर। हाँ ठीक है, आप आई एम सीइंग रिटर्न टू मीटिंग। यार ये कहाँ फंस गया मैं शेयर ही नहीं कर पा रहा स्क्रीन, क्या हो गया ये? इसको इन्वर्स करो, इसको बंद करो, इसको बंद करो पहले तो, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग टू द मीटिंग, रिटर्न टू मीटिंग कर रहा हूँ मैं, आ नहीं पा रहा हूँ यार।
एक मिनट रुको बेटा, मैं जरा इसको फिगर आउट कर लूँ ये क्या हो रहा है यहाँ पे। आई एम नॉट एबल टू। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, ये आ गया है। यस, ठीक है। मीटिंग स्टार्ट तो हो चुकी है। मीटिंग अपकमिंग रिकॉर्डेड होम। ठीक है, लेट मी गो बैक टू द टैबलेट मोड। आई गेस टैबलेट में चल जाएगा ये। यस, हाँ भाई आ जाओ मीटिंग पे। आ गई मीटिंग, ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा था, कुछ पंगा हो रहा था। एनीवे, लेट मी से शेयर स्क्रीन एंड लेट मी अगेन कम टू व्हाइट बोर्ड। ये व्हाइट बोर्ड आ गया भाई। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और एनालाइज कर लेते हैं जो हमने अभी ग्राफ देखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ भी मुझे आपको दिखाने हैं, लेकिन वो दिखाने से पहले लेट मी डिस्कस सर्टेन बेसिक थिंग्स। तो देखो, साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो ये बना हमारा साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। ये साइन एक्स का ग्राफ बना। अब इसमें अगर मैं इसके इनवर्स का ग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होगी 12th के मैथ्स की, इनवर्स का ग्राफ सिर्फ तभी बन सकता है जब फंक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो और 1 1 हो। तो इस पूरे का नहीं बन पाएगा क्योंकि ये मैनी वन है। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं यहां से लेके यहां तक। कि मैं कहता हूं कि अगर मैं x को -1 से 1 कर दूं तो साइन इनवर्स x एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि उस केस में फंक्शन जो है कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसी तरह कॉस इनवर्स x के लिए भी होता है, इसी तरह सबके लिए होता है। आई एम प्रेटी श्योर हम सबको पता होगा। तो एक बार इनवर्स के जो ग्राफ्स होते हैं उसको भी देख लेते हैं ब्रीफ में। मैं इनवर्स के ग्राफ के लिए अगेन आई विल शो यू दैट फाइल जो मैंने खोल रखी है कंप्यूटर पे। ये दोबारा पंगा ना करे बस। आई एम शेयरिंग स्क्रीन। यस, आई विल शेयर। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना। तो एक काम करता हूँ, ये वाली फाइल दिखाता हूँ आपको मैं। ये आपको इनवर्स फंक्शन की फाइल दिख रही है इस समय? इनवर्स के ग्राफ ये दिख रहे हैं कुछ? नहीं दिख रहा क्या? आपका व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सर बस। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, एक मिनट रुको। वो भी हट गया। व्हाइट, हाँ हट गया, मुझे पता है। मैं व्हाइट बोर्ड को बंद कर रहा हूँ अभी। मैं ये वाली फाइल शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये इनवर्स फंक्शन की फाइल है, अब दिख रही होगी आपको। ये वाला जो फाइल का लिंक है ये मैं अभी क्लास के बाद अगर कहोगे डाल दूंगा ग्रुप। देखो, इन्वर्स के लिए ना हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, क्योंकि साइन फंक्शन जो है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। तो मैनी वन फंक्शन के आप ग्राफ नहीं बना पाओगे। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा अगर एक्स जो है -1 से बन जाएगा। तो ये जो फिगर आपके ग्राफ पे आ रही है इस समय, टेबल जो दिख रही है आपको अपने स्क्रीन पे, ये हमको पता होना चाहिए बेसिक फंडामेंटल्स कि कॉस इनवर्स एक्स अगर है तो एक्स कहां से कहां जा रहा है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये सबको पता होगा क्योंकि ये बेसिक्स है 11th और 12th के। अगर नहीं पता है तो बच्चों एक बार रिवाइज कर लेना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ और इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ। ये जो फाइल है इसमें इनवर्स फंक्शन के ग्राफ भी दे रखे हैं और रेंज वगैरह सब दे रखी है और बेसिक प्रॉपर्टीज भी दे रखी है इस टाइप से कि साइन इनवर्स साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा प्रोवाइडेड थीटा इज दिस एंड दिस। तो ये वाला लिंक मैं शेयर कर दूंगा क्लास के बाद, एक बार देख लेना। ये इनवर्स फंक्शन के ग्राफ बनते हैं। इनवर्स फंक्शन के ग्राफ बनाने का अगेन वही तरीका है। अगर आपके पास y इक्वल टू fx का ग्राफ है तो आप इसको y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक बना दीजिए, जैसे मैंने पहले बनाया था। y इक्वल टू x ले लीजिए, उसके अबाउट सिमेट्रिक कर दीजिए। साइन इनवर्स का ग्राफ हमको पता है, तो साइन इनवर्स x का ग्राफ ऐसा हो जाएगा जैसा आपके सामने बोर्ड पे है। ये कॉस इनवर्स x का जो ग्राफ है ये गलत बना हुआ है यहाँ पे। ये जो पॉइंट है ये पाई होगा, ये इन्होंने गलत लिख दिया है, क्योंकि cos x जो है वो π/2 पे 0 हो जाता है। तो cos इनवर्स x यहाँ 0 होगा जहां पे π/2 होगा। तो ये जो पॉइंट है ये π/2 आएगा और ये जो पॉइंट है ये पाई आएगा। ये चीज इन्होंने गलत बना रखी है यहाँ पे। उसी तरह ये ग्राफ्स हैं इनवर्स के। tan इनवर्स x का ग्राफ ये है, cot इनवर्स x का ग्राफ ये है, उसी तरह सेक इनवर्स का और cosec इनवर्स का। अगर ये ग्राफ आपकी मेमोरी में रहे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मेमोरी में नहीं रहते तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से इनवर्स का फंक्शन बिहेव करेगा। इनवर्स हम डिटेल में करेंगे बाद में जब हम फंक्शंस में आएंगे, लेकिन क्योंकि अभी मैं ग्राफ डिस्कस कर रहा हूं तो ग्राफ का जो बेसिक पार्ट है वो हमको पता होना चाहिए। तो ये जो मैंने चीजें अभी कराई है ये आप देख लीजिएगा, ये आपको उसमें मिल जाएंगी, क्या कहते हैं उसको, किसी भी बेसिक मैथ्स की बुक में मिल जाएंगी, नहीं तो उसमें मिल जाएंगी, नेट पे मिल जाएंगी। ये वाले लिंक आप कहोगे तो मैं शेयर कर दूंगा। और अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में और आगे लेके जा रहा हूं ग्राफ्स में। अभी मैं आज की क्लास खत्म करूंगा, उससे पहले मैं ग्राफ में थोड़ा और कर देता हूं, जिससे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन भी दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, अगर वीडियो लेक्चर की जरूरत है वीडियो लेक्चर चला लीजिएगा, लिंक शेयर कर दूंगा जब आएगा। तो लेट्स डिस्कस लिटिल बिट मोर। लेट्स डिस्कस कि अब ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। सपोज करो कोई मुझे ये कहता है
कि solve for x, x के लिए solve करना है, solve for x, and the question is that sin x is greater than 1 by root 2. ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है. तो मैं क्या करूंगा, पहले sin x का ग्राफ बनाऊंगा. तो ये बना मेरा sin x का ग्राफ, ये sin x का ग्राफ बना दिया मैंने. ये जो लाइन है ये y इक्वल टू 1 की लाइन होगी जो sin x की ग्राफ है, तो इसका ग्राफ बना दिया मैंने. अब मैं बनाता हूं इसका ग्राफ 1 बाय रूट 2. तो मैं कहता हूं कि लेट्स से y इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2. तो ये y इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 की मैंने लाइन खींच दी एक. अब sin x जो है उसका जो पीरियड होता है वो 2 पाई का होता है, फंडामेंटल पीरियड. यहां से लेके यहां तक 2 पाई का पीरियड है. तो आप कोई भी पीरियड पकड़ लीजिए, जैसे मैं यहां से लेके यहां तक ले लेता हूं, 0 से लेके 2 पाई तक ले लेता हूं मैं इस पीरियड में. तो मुझे चाहिए sin x शुड बी ग्रेटर देन 1 बाय रूट 2. अब sin x 1 बाय रूट 2 होता कब है? साइन ऑफ पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2. ये पाई बाय 4 है, ये वाला पॉइंट जो है पाई बाय 4 है, यहां पे 1 बाय रूट 2 होगा sin x. और इस पॉइंट के बाद sin x 1 बाय रूट 2 से ज्यादा रहेगा. कहां तक? यहां तक. ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट है जहां पे 1 बाय रूट 2 होगा, ये पाई है. तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाय 4 विच इज 3 पाई बाय 4. तो ये जो पॉइंट है ये है 3 पाई बाय 4, यहां पे x है. और ये जो पॉइंट है यहां पे x कितना है? यहां पे x है पाई बाय 4. तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए sin x शुड बी ग्रेटर देन 1 बाय रूट 2. तो ये देखिए, ये जो sin x है ये यहां पे 1 बाय रूट 2 से ज्यादा है. एक फंडामेंटल पीरियड ले लीजिए 0 से 2 पाई. इस 0 से 2 पाई में निकाल लीजिए आंसर. तो हम कह सकते हैं कि अगर x पाई बाय 4 से ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा, और 3 पाई बाय 4 से कम होगा, इससे कम होगा, तो sin x हमेशा 1 बाय रूट 2 से ज्यादा होगा. तो ये आ गया इसका सोल्यूशन. एक 0 से 2 पाई में प्लस 2n पाई यहां कर दीजिए, प्लस 2n पाई यहां कर दीजिए. तो ये आपका आंसर हो गया इस इनइक्वालिटी का आंसर. किसी भी बच्चे को इसमें कुछ पूछना है जो मैंने बोर्ड पे बना रखा है, तो मैं रुक रहा हूं यहां पे 1 मिनट के लिए, पूछ लो. ये इंपॉर्टेंट है. sin x ग्रेटर देन 1 बाय रूट 2 निकाल लिया. तो हमने कोई भी ले लो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यही लेना है 0 से 2 पाई वाला. आप यहां से लेके यहां तक भी ले सकते थे, आप ये वाला पार्ट भी ले सकते थे. तब ये आ जाता और ये आ जाता, इन दोनों के बीच में ऐड कर देते, प्लस 2n पाई कर दो. क्योंकि इसमें अगर मैं 2 पाई जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, इसमें 2 पाई जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा. तो इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा. तो सारे का सारा जो डोमेन है वो कवर हो जाएगा. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस. इज दिस क्लियर? यस सर. यस सर. ठीक है. किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? आगे बढ़ जाऊं मैं? हाँ सर, बढ़ गए. चलो, वेरी गुड बच्चों. एक छोटा सा और प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं यहां पे, या देता तो नहीं हूं, मैं करवा देता हूं एक बार, या एक बार सोल्व करना है इसको. छोटी सी प्रॉब्लम दे रहा हूं घर के लिए. एक मैंने दी है तुमको e पावर x इक्वल टू kx स्क्वायर वाली, वो थोड़ी मुश्किल है, उसको सोल्व कर लेना. दूसरी प्रॉब्लम ये दे रहा हूं मैं, फाइंड x. इसको आपको पूरा सोल्व करना है, जनरलाइज करके सोल्व करना है. फाइंड x इफ sin x इज ग्रेटर देन cos x. ये भी ग्राफ से हो जाएगा, जैसे हमने अभी किया उसी तरीके से हो जाएगा ये. फाइंड x इफ sin x इज ग्रेटर देन cos x. ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आज के लिए. छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. इनको लिख लेना दोनों क्वेश्चनों को. एक छोटी सी चीज और करते हैं, देन आई विल गिव वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड ऑफ द क्लास. अगर ये पेन चलता रहा तो, अगर पेन ने पहले ही बोल दिया कि भैया तू क्लास बंद कर, तो मुझे करनी पड़ जाएगी. नाउ लेट मी सॉल्व अ गुड क्वेश्चन, मतलब एक डिसेंट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं अभी समझाने के लिए. उसी टाइप का क्वेश्चन मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए भी दे दूंगा घर के लिए. ये मैंने शुरू में बताया भी था कुछ बच्चों को जब हम डिस्कस कर रहे थे, बट लेट्स सॉल्व इट फॉर्मली. लेट्स से क्वेश्चन है sin x इज इक्वल टू x बाय 10 एंड क्वेश्चन सेज फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन. ध्यान रखना, ग्राफ्स की बहुत पावर होती है, बहुत हेल्प होती है नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने में. कभी कभी क्या होता है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था. किस केस में? जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा हो या फिर फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा हो, वहां पे हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. वो हमने किए भी है, कुछ क्वेश्चन में अंत में कराए थे. लेकिन जनरली ग्राफ को यूज करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने में. क्या करना है, दोनों ग्राफ को प्लॉट कर दो. अगर ये एफ दे रखा है, ये जी दे रखा है, f और g दोनों को प्लॉट कर दो. जितने पॉइंट्स मिल रहे हैं वहां पे आपका हो गया आंसर. So I am solving this particular problem sin x equal to x by 10, and then I will also give you one problem for homework which is similar to this problem. So you understand this problem, so then you can attempt that one independently. एक काम करते हैं, पहले मैं ग्राफ बना रहा हूं y equal to sin x का.
तो मैं एक लाइन बना रहा हूं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 की, सॉरी y इज इक्वल टू 1 की, ये y इज इक्वल टू 1 की मैंने लाइन बनाई डैश वाली। एक मैंने लाइन बनाई y इज इक्वल टू -1 की, क्योंकि मेरा sin x इन दोनों के बीच में जाएगा। और ये मैंने बना दिया अपना sin x का फ्री फ्लोइंग ग्राफ, ये बन गया मेरा sin x का ग्राफ। ठीक है, सिमिलरली इधर आ जाएगा ये ऐसे करके। अब ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 1 है, ये जो पॉइंट है ये π/2, ये पाई है, ये 2 पाई है और ये 3 पाई है। अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूं। ये मैंने ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू sin x का। अब मैं बनाऊंगा y इज इक्वल टू x/10 का। y इज इक्वल टू x/10 जो है, ओहो बच्चों मुझे लग रहा है कि ये जो पेन मैं यूज कर रहा था इसने जवाब दे दिया है, ये चल नहीं रहा है। लेट मी सी इफ समथिंग कैन बी डन अबाउट इट, अदरवाइज आई गेस दिस बैटरी इज गॉन, सो आई विल नीड टू हैव अनदर पेन, आई विल नीड टू गेट अनदर पेन, बट राइट नाउ आई कैन नॉट हैव इट। यार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देता ना तो एक और क्वेश्चन दे देता तुम्हें करके लिए, बट चलो अब हमारी किस्मत, चलो अभी तो चल गया दोबारा, मैंने बैटरी निकाल के लगाई तो दोबारा चल गया। मैं जल्दी से इसको खत्म कर देता हूँ, फिर अगली क्लास के लिए मैं नई बैटरी ले आऊंगा पेन की। तो y इक्वल टू x/10 का ग्राफ बनाते हैं। कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू mx है, ओरिजिन से पास करेगी, इसका मतलब इस पॉइंट से निकलेगी। दूसरी बात है x/10 है, तो जब x 1 होगा, सॉरी x जब 10 होगा तो y कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब 10 का मतलब क्या है? ये है 3 पाई। 3 पाई का मतलब क्या है? 3 इंटू 3.14, दैट इज 9.42। तो 10 कहां पे होगा? 10 यहां पे होगा। तो जहां पे x 10 होगा, व्हेन x इज 10 y इज 1, तो ये पॉइंट है 10,1। इसका मतलब है y इज इक्वल टू x/10 कहां से पास करेगी? यहां से पास करेगी और यहां से पास करेगी। स्ट्रेट लाइन है, बना दो भाई। ये मैंने बना दी y इज इक्वल टू x/10, ये हो गया y इज इक्वल टू x/10। सिमिलरली इधर जाएगी ऐसे करके, ये 3 पाई है, 3 पाई से आगे यहां पे 10 होगा कहीं पे, तो यहां पे 1 हो जाएगा। तो ये तो अब हमें चाहिए था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। देख लो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 7, आंसर इज 7। भैया इससे पहले कि ये पेन दोबारा लिखना बंद करे, एक क्वेश्चन दे रहा हूं घर के लिए, आपको ट्राई करना है। ये आपको इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं। sin x इज इक्वल टू x/100। आप इस क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो जो भी 2-3 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, उनको मैं तीनों को अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। जो मैंने एपीजीपी वाले दे रखे थे, एएमजीएम वाले पुराने, उनको बाद में लूंगा मैं। अभी मैं ग्राफ पे लग गया हूं, तो मैं ग्राफ कराऊंगा कुछ क्लासों तक। अभी हमने ग्राफ जब शुरू किया आज पहली क्लास में, अभी ये ग्राफ धीरे धीरे घिराता जाएगा। तो इसलिए कंसेप्ट पे काम करते रहो, साथ साथ जो भी बुक्स है उनको रेफर करते रहो। जो भी डाउट्स होते हैं मुझसे इंडिविजुअली पूछ सकते हो, मेरे वीडियोस को दोबारा देख सकते हो। तो ये sin x इक्वल टू x/10 का ग्राफ मैंने बना दिया है, सॉरी sin x इक्वल टू x/10 मैंने सोल्व कर दिया, sin x इक्वल टू x/100 आप लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं क्लास छोड़ने से पहले। इन 5 क्वेश्चनों के साथ मैं अगली क्लास शुरू करूंगा। इस ग्राफ को मिटा रहा हूं मैंने, जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे। क्या मैं इसको मिटा दूं पूरी पिक्चर को जो मैंने बना रखी है? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? सब कुछ सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। आई एम रिमूविंग दिस, आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन, इसको भी लिख लो। ये थोड़ा सा टेढ़ा है तो अच्छे से ट्राई करना। सॉल्व फॉर x, सही आंसर मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। साइन ऑफ 3x/2 प्लस π/12 इज लेस देन 1/√2। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना भाई। तो एक हो गया e पावर x इक्वल टू kx² वाला, एक हो गया sin x ग्रेटर देन cos x वाला, एक हो गया sin x इज इक्वल टू x/100 वाला, और एक हो गया ये चौथा। तो 4 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आज के लिए। एक छोटी सी चीज और बोल रहा हूं, इसका रिजल्ट बता रहा हूं। ए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये आपको किताबों में भी दिखेगा, हर जगह दिखेगा। a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू √a² प्लस b² एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस √a² प्लस b²। इसको मैं अगली क्लास में प्रूव कर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये आपको याद रहना है हमेशा। अगर कोई बोलता है 3 cos अल्फा प्लस 5 sin अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो तुम कहोगे दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 9 + 25 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ 9 + 25, सीधा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी के क्वेश्चंस में काफी ज्यादा यूज होता है। क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री करा रहा था, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी दिखा रहा था ग्राफ की, तो एकदम दिमाग में आया तो मैंने ये वाला भी करवा दिया। ठीक है बच्चों, एज फार एज मैथ्स इज कंसर्न्ड, मतलब जो गणित की बात है, वो मैं आज यहीं पर रोक रहा हूं क्लास गणित की। और
तुम में से हो सकता है काफी सारे बच्चे पहली बार आईआईटी के लिए प्रिपेयर करें, 11th-12th में ना करा हो उन्होंने, तो इन क्वेश्चंस को देख लेना जो भी है। कुछ चैट्स आई हुई हैं, एक बार चैट्स देख लेता हूँ बच्चे क्या बोल रहे हैं। मनीष कुमार सबको हेलो कर रहे हैं, दीपांशु हेलो कर रहे हैं, सक्षम गुड इवनिंग कर रहे हैं, और एक बच्चा बोल रहा है आरडी शर्मा बुक। बेटा कोई भी बुक हो, किसी भी किताब से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी चीजें एक ही हैं। ये वीडियो आपके सामने रहेगा, आप इस वीडियो को देख सकते हो अगर देखना है। मैंने स्टॉप शेयरिंग कर दी है। 19 लोग हैं इस समय हम लोग इस सेशन में तो जुड़े हुए हैं। 19 में एक तो मैं हो गया टीचर, और बाकी जो 18 बंदे हैं मेरे ख्याल से वो सारे सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे। तो वंस अगेन वी विल, व्हेनेवर वी मीट फिजिकली, वी विल डू द इंट्रोडक्शन एंड ऑल दैट। वंस अगेन बिफोर आई एंड द क्लास, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। अगली तुम्हारी कल और परसों मैं ग्रुप में देख रहा था, तो वेडनेसडे और थर्सडे दोनों दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स ने क्लास प्लान कर दी है। तो आई विल टेक द क्लास ऑन फ्राइडे एंड आई विल मेंशन द टाइम एंड एवरीथिंग एल्स। तो ये जो आज का सेशन हुआ है, इसकी अगर रिवीजन रिकॉर्डिंग देखने का मन हो तो देख लेना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा जैसे ही मेरे पास आएगा। और ये क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, और इनफैक्ट जो थ्योरी मैंने कराई है वो थ्योरी रिवाइज भी कर लेना अगर तुम्हारे पास कोई रेलिवेंट बुक हो। कोई भी बेसिक बुक लोगे उसमें ग्राफ की थ्योरी तुम्हें मिल जाएगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, ये सब भी देख लेना। वो जो लिंक मैंने दिखाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंफॉर्मेशन थी बहुत सारी, वो वाला मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो लिंक था, अभी आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये मैं शेयर कर दूंगा। इसमें इनवर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं कि डोमेन कितना है, रेंज कितना है, किस तरीके से। तो ये आप एक बार गो थ्रू कर लेना, बेसिक चीजें हैं, पता होनी चाहिए, ये 11th-12th की चीजें हैं। और ये इसके ग्राफ्स हैं इनवर्स के। तो ये सारी हम चीजें कर लेंगे। एक मिनट, ये स्टॉप शेयर कर देता हूं पहले। हाँ ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है तो अब वो अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है मुझसे। आज की क्लास के बारे में पूछना है, कोई कंसेप्ट, या हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, कैसे नोट्स बनाने हैं, किसी भी तरीके की कोई भी चीज पूछनी है तो मुझसे पूछ सकते हो। और 5-10 मिनट के लिए हूं, 5-10 मिनट के लिए और इंट्रक्शन कर लेते हैं, देन आई विल वाइंड ऑफ द सेशन टुडेज मीटिंग। फ्राइडे की क्लास में डाल दूंगा ग्रुप में जब भी होगी। बोलो बच्चों, किसी को पूछना तो पूछो। वीडियो लेक्चर कैसे मिलेगा? वीडियो लेक्चर ही आपके? बेटा देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने जूम में, मैं भी जूम अभी यूज करना शुरू कर रहा हूँ। तो जूम में मैंने जब देखो ऊपर तुम कोने में देखोगे वहां रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो ये मैं मतलब मेरे को दिख रहा है रिकॉर्डिंग, तुम्हें पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। तो ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर मेरा। तो जब ये लेक्चर रिकॉर्ड, हाँ जब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा तो मेरे पास इसका लिंक आ जाएगा, जो भी हुआ होगा वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा, तुम क्लिक करोगे तो तुमको ये लेक्चर दिख जाएगा, ठीक है। और अगर बाई चांस ये वाला नहीं दिखता है तो मैं सीख लूंगा कि भाई कैसे करते हैं, और आगे से मैं डालने शुरू कर दूंगा। और बाकी तुम लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो, हमेशा कॉपी पेन लेके बैठना, और जो भी मैं बोलता जाता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिखते जाना। सर आपकी जो पुरानी क्लास है उनके लिंक आपके पास होंगे? बेटा पुरानी क्लास के नहीं है मेरे पास लिंक्स। उसका कारण ये है कि मुझे आता नहीं था रिकॉर्ड करना, मैंने जूम तब तक सीखा नहीं था। अभी मैंने सीखना शुरू किया, तो आज से मैं रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा हूँ पहली बार। तो मैंने जो पहले कराया था वो मैं एक बार दोबारा कराऊंगा, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे जो है नए बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है। तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस वैल्यू फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं दोबारा कराऊंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बाद में करा दूंगा, एक बार ग्राफ करा लेता हूं फिर करा दूंगा। तो जब कराऊंगा तो उसकी वीडियो भी शेयर कर दूंगा मैं। और बोलो बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो। सर इसके नोट्स आप दोबारा बनवाओगे? बेटा नोट्स मैं अभी तो दोबारा नहीं बनवाऊंगा, नोट्स मैंने अभी जो वीडियो बनाया है बस उसी में है। मैं क्या करूंगा, मेरी किताब है जहां से, मतलब कॉपी है मेरे पास, जहां से मैं अपने नोट से पढ़ता हूं। जैसे ये देखो, ये तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है चीजें। तो अगर तुमने देखा होगा तो मैं इन नोट्स को ना शेयर कर दूंगा ग्रुप में। एक बार फंक्शन कंप्लीट हो जाए मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, ये सारे सारे नोट्स जो मेरे पास लिखे हुए हैं। तुम में से वो बच्चे जिन्होंने मेरी पहली 3 क्लास करी है, उन्होंने ध्यान दिया होगा कि मैंने एएमजीएम के और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अपनी कॉपी से फोटो खींच के भेज दी थी ग्रुप में। हाँ भेजे थे। तो उस तरीके से मैं इन नोट्स को फोटो खींच के भेज दूंगा एक बार ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सर मेरे नोट्स जो है तुम्हारे नोट्स है, मेरे नोट्स तुम्हारे नोट्स रहेंगे, और वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड रहेंगे। सर आप जो नोट्स आप भेजोगे फिर हम भी वही कॉपी कर लेंगे, वही सेम नोट्स हो जाएंगे। बेटा बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे नोट्स में कॉपी ग्रुप पर डाल दूंगा, सबके पास हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अपने लिखने पढ़ने की बात अलग होती है, तो मैं सजेस्ट करूंगा जब भी बैठते हो क्लास में तो कॉपी पेंसिल लेके बैठो, और जो भी मैं चीज कराता जा रहा हूं उसमें जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है, तुम्हें काम की चीज लग रही है, उसको तुम उतार लो कॉपी में। बाद में वीडियो लेक्चर देखने हैं, रिकॉर्ड करने हैं, रिवाइज करने हैं, वो सब तुम्हारी इच्छा है, कर लेना जरूरत लगती है तो। नहीं तो अपने नोट्स बनाने शुरू करो, लेकिन साथ साथ। आपकी जो प्रीवियस क्लास के नोट्स हैं सर, एक बार उसे सेंड कर देना ग्रुप में। मैं भेज दूंगा बेटा, मैं आज ही भेज दूंगा। वो चारों के चारों 5 पेज दोबारा मैं रिवाइज करके भेज दूंगा। वैसे वो सारी चीजें मैं दोबारा कराऊंगा,
एक बार पता नहीं ऑफलाइन जब होता है तब देखते हैं क्या सीन बनता है, लेकिन मैं वो सारी चीजें दोबारा कराऊंगा क्योंकि वो वैसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऑफलाइन कब होगा, कुछ अंदाजा? बेटा अंदाजा मैंने मीनाक्षी से पूछा था मैडम से, तो वो तो कह रही थी कि वो कोशिश कर रही है मिड ऑफ सितंबर तक बच्चों को बुलाने की, लेकिन मिड ऑफ सितंबर तो मतलब आ गया ना, अभी आज 8 तारीख है, मिड ऑफ सितंबर का मतलब होता है 15-20, तो एक हफ्ते के अंदर तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा माहौल बनेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस मंथ के एंड तक नहीं तो अगले मंथ के शुरू के बीच में 10 अक्टूबर तक मेरे को लगता है शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी शुरू हो, लेकिन वही है ना बेटा, प्रिकॉशन भी लेनी है। जल्दी प्रिपरेशन अच्छी होगी। हाँ ये बात तो है बेटा, ऑनलाइन से बात नहीं बनती है, जितनी जल्दी आओगे उतनी जल्दी प्रिपरेशन अच्छी होगी, तो हम सारे जाते हैं, तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ, जैसे ही माहौल ठीक होगा हम बुला लेंगे तुरंत। यस सर। ठीक है सर। और पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो। सर sin x इक्वल x/100 वाले का 23 आंसर। नहीं बेटा उसका 23 नहीं है दिव्य, एक बार दोबारा ट्राई करना, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, एक बार दोबारा ट्राई करके अगली क्लास में डिस्कस करेंगे उसको। 61 बेटा क्लोज है लेकिन 61 एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा देखना, हो सकता है आगे पीछे हो, और बोलो मत बार बार, सबको ट्राई करने दो, एक बार सब बच्चों को इस पर ट्राई करने दो, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने दो। सर 67 सॉरी 67। अरे रुक जा ना दिव्य, मैं मना कर रहा हूँ बोलने को, नहीं है 67 भी करेक्ट आंसर, ना 61 है ना 67 है और ना 23 है, आंसर ऐसा ही कुछ है, लेकिन इन तीनों में से कोई नहीं है, लेकिन अब कोई आंसर बोलेगा नहीं, मैं यहाँ बैठा हूं, मैं तुमको फिजिकली बोल नहीं सकता कि भैया मत बोलो, लेकिन मैं क्या करूं, मत बोलो, क्योंकि बाकी सब लोगों को ट्राई करने दो ना, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। यस सर, ओके सर। और बोलो, किसी को कुछ पूछना है तो। चलो ठीक है, मुझे लग रहा है कि सब, अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि सबको आज की क्लास समझ में आई होगी, ज्यादातर चीजें एक बार रिवाइज कर लेना, जो भी तुम्हारे पास किताब है उससे ग्राफ देख लेना अभी से। चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय, इजाजत है तो निकलूं। ओके बाय सर। बाय सर। ठीक है भाई बेटा, खुश रहना बेटा सब लोग। थैंक यू ठीक सर, है, थैंक यू सर। सर आप थैंक यू भी बेटा, जय हिंद। ठीक है बेटा, मजे जय हिंद में सर। रहूंगा मैं भी, थैंक यू। जय हिंद बेटा, जय हिंद। जय हिंद सर। थैंक यू बेटा।